नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज बात करूँगा पिछले 2-3 दिनों से एक मुद्दा जो है पूरे देश में गरमाया हुआ है और गर्म मुद्दा बन कर के अभी जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है योगी सरकार का जो आदेश निकला है कि कांवड़ यात्रा के समय जो उस रास्ते में जितनी भी दुकानें हैं वो बोर्ड पे अपना नाम लिखेंगे, जिसकी वजह से पूरा आय-तौबा मचा हुआ है। क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी लोगों ने इस चीज़ को जो है जितने भी एनडीए गठबंधन में शामिल जदयू और लोजपा और ये आरएलडी सब इस तरह की बात इसका जो है विरोध कर रहे हैं और उसके बाद विपक्ष को तो मौका मिल ही गया है और एक एक वो तर्क दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है एक तरह से वो सांप्रदायिकता को मतलब हवा देने वाली बात है। इस तरह की वगैरह-वगैरह वो बात सारे लोग कर रहे हैं कि ये समाज को बाँटने वाली बात है। लेकिन इन सभी लोगों से मुझे हम लोगों को भी एक सवाल करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है, आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग बताएँगे कमेंट करके, या आप लोग समझते होंगे कि आपको क्या लगता है कि ये गलत है या सही है, लेकिन मेरी नज़रों में ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि आए दिन जो एक वीडियो कुछ तरह के वायरल होते हैं, थूकने का, काट कर करके खिलाने का, बहुत तरह के वीडियो वायरल, फल को मतलब अपने यूरिन से धोने का, इस तरीके से नाली के पानियों से धोने का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सभी लोगों को पता है किस तरह के जो है कुकृत्य किए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो क्यों इस पर जो है क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा, जैसे आज मैं कुछ वीडियो डिबेट वगैरह देख रहा था, उसमें एक एआईएमआईएम के हैं जो वारिस पठान, ये लोग तो मतलब इन लोगों का तो बात ही करना बेकार है, ये लोग तो जाहिल है लोग, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करता है और अपना बात करने वक़्त इसको जो है अपनी बात रखेगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन दूसरे ने कर दिया तो इसको बहुत तकलीफ़ हो जाती है कि वो नहीं समझ में आता है कि उसके लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो भी उसे भी संविधान ने ही वो दिया है, जैसे तुम्हें देता है संविधान तुम्हें सब चीज़ का अधिकार, उसी तरह संविधान दूसरों को भी अधिकार देता है। तो ये सारे लोग भूल जाते हैं। तो उसको जो भी मन में आएगा बकेगा, उसका जो नेता है कहता है 15 मिनट के लिए ये हटा लो, अपनी पुलिस हटा लो वगैरह-वगैरह, गाय पर स्टेटमेंट वगैरह-वगैरह बहुत सारे जो है लोग न मतलब नफ़रती भाषण देते रहते हैं। उस पर इन लोगों को नहीं कुछ बोलना है या नहीं कहेगा, उस पर नहीं बोलेगा कि हाँ, ये मैंने अपने बारे में कहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या कोर्ट में मामला चल रहा है। जैसे आज तक असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी अपने भाई का जो है बयान का खंड माने खिलाफ में नहीं बोला या गलत नहीं बोला, आज तक उसने गलत नहीं बोला। सीधा कहता है कोर्ट में मामला है, चल रहा है, अब इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं बोल। अबे तो तुम अपने भाई के बारे में नहीं कुछ जो बोल सकते हो, जब ज़हर ही दिन-रात उगलता है, और दूसरे के बारे में तुम क्यों बोलोगे? उसको भी रहने दो, उसको भी छोड़ो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, या उसको भी जो कोर्ट के मामले चल रहे हैं चलने दो। क्यों तुम इस तरह की बातें करते हो? तो ये लोग जाहिल लोग हैं, इसलिए मैंने बोला ये जाहिल हैं। फिर भी वारिस पठान ने क्या कहा, जो मैंने बोला कि वो कह रहा है कि संविधान मुझे अधिकार देता है। ये माने बाँटा जा रहा है। उसमें एक रिज़वान अहमद जो है, मैंने अगले के भी मैंने ये सुना, उसने बहुत सही, ये नहीं कि हाँ, कुछ लोग कहेगा कि वो भाई इन लोगों के हिसाब से बात कर रहा है इसलिए सही नहीं। उसने गलत क्या कहा? तर्कसंगत उसने बात रखी, जिसका कि खंडन जो है वारिस पठान ने नहीं किया, सिर्फ़ एक ही बात को रिपीट करते रहा कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि नाम लिखना है बोर्ड पे। संविधान में तो ये भी नहीं लिखना कि किसी प्रोडक्ट पे हलाल हलाल लिखना है। कहाँ लिखा हुआ है वारिस पठान ये बता दे कि हाँ, इस जगह पे लिखा हुआ है कि किसी भी प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे हलाल लिखना है। ये संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। फिर क्यों लिखवाया गया? क्यों इस पर कानून बनवाया गया? क्यों कानून बना करके लागू कर दिया गया? चेंज कर कर के किया गया, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी भावना उससे आहत नहीं हो, तुम लोगों को पता चलना चाहिए। तो उसमें किसी हिंदू ने तो तुम्हारा विरोध नहीं किया। अब जब हिंदू को अगर इस बात के लिए कि हाँ भाई, हम एक तो हमारा क्या होता है कि ये जो 1 महीने का जो यात्रा होता है, इसमें हम मतलब जितने भी हिंदू, ठीक है, मीट मछली खाते हैं, ये नहीं कहते कि नहीं खाते, लेकिन इस 1 महीने में वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। मीट मछली तो दूर की बात है। 1 महीने में वो यात्रा जो चलती है, तो कम से कम उस हिसाब से तो उन्हें समझ में आनी चाहिए। फिर वहाँ पे अपनी मर्ज़ी, जैसे तुम कह रहे हो कि मेरी मर्ज़ी, हम जहाँ पे क्या लें नहीं लें, तुम क्यों करते हो भाई? अपने हिसाब से क्यों दुकान को ढूँढते हो? क्या तुम नाम देख कर के ही तो तुम जाते हो ना, कि अगर ये इसमें कोई शर्मा है या वर्मा है या सिंह है, तो वहाँ से तुम सामान नहीं खरीदते हो। क्योंकि यहाँ पे ये हलाल नहीं मिलेगा, तुम इस वजह से नहीं जाते हो। तो उसी तरह से हिंदुओं का भी तो है कि हाँ भाई, नाम तुम जो भी रखो, सरकार, यूपीए सरकार के आदेश को मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि नाम आप जो भी रखें, लेकिन जो प्रोप्राइटर है उसका प्रॉपर रियल नाम होना चाहिए। अब उसमें वारिस पठान कह रहा है कि उसमें हम कुछ भी नाम लिख देंगे, उसमें तो हम सोनू, मोनू दोनों कुछ भी कैसे लिख दोगे? वहाँ पे चेक होगा, इसीलिए तो बोला गया कि सर्टिफिकेट जो तुम्हें मिलता है एफएसएसआई का, वो भी लगाना होगा, क्योंकि एफएसएसआई के बगैर एक तो जितने भी इस तरह के ठेले-वेले चल रहे हैं, उस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ठीक है, मैं उस पे ये नहीं कर रहा हूँ कि इसको धर्म से जोड़, ऐसे भी चल मतलब विदाउट
इसी एफएसएसआई के आज के डेट में बहुत सारा सब जगह बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए कि इन सब चीजों से थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। खैर जो भी हो, तो वो सर्टिफिकेट लगाने की सरकार ने कहा, तो वहां से तो तुम्हारे नाम पता ही चलेंगे। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब तुम आधार कार्ड दोगे, पैन कार्ड दोगे, तभी तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है भाई? तुम लोग जब अच्छा अगर मान के चलो यही चीज अब यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे कंट्री की बात आ जाएगा, ये क्योंकि ये चीज बोला जाएगा तो लोग कहेगा दूसरे कंट्री की बात है। पर्टिकुलर जब मक्का मदीना में लोग वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों के लिए वर्जित है ना, साफ साफ बहुत सारे जगह पे लिखे हुए रहते हैं। तो अगर किसी धार्मिक यात्रा में अगर इस तरह की बातें हैं कि हाँ भाई वहां पे जो लोग हैं उस धर्म से जुड़े हुए उनकी भी आस्था है, तुम्हारी आस्था आस्था, हमारी आस्था आस्था नहीं होती क्या? तुम मतलब जैसे तैसे मतलब जो भी करके, और जबकि आज के डेट में कहीं भी चले जाइए, चाहे आप वैष्णो देवी चले जाएं या आप चार धाम यात्रा पे जाएं, मैक्सिमम दुकान कौन चला रहे हैं? मुस्लिम लोग चला रहे हैं। अयोध्या चले जाएं, मैक्सिमम दुकान कौन चला रहे हैं? मुस्लिम चला रहे हैं। हमें आपत्ति इस बात से है भाई मेरे, तुम जैसे खोजते हो कि हलाल, उससे तुमको ये मुझे ये चिराग पासवान और केसी त्यागी और ये जयंत चौधरी, इन लोगों से भी पूछना है कि भाई मेरे जिस समय सारे खाने पीने के पदार्थों पे हलाल लिखा हुआ रहता है या दुकान पे हलाल लिखवाया जाता है, उस समय तुम लोगों के मुंह में दही जम जाता है, उससे क्या सांप्रदायिकता नहीं मतलब फैलता है? उससे सांप्रदायिकता या तनाव समाज में पैदा नहीं किया जा रहा है? बुढ़े हो गए मैंने इतना तुम लोग गिर जाओगे यार, मतलब वोट के चक्कर में कि हमारा वोट ना, तुम लोग को ऐसे भी वोट मिले ना मिले उससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम सेंस तो लगाओ। अगर बात करनी तो वो हलाल वाले भी चीजें हटवाओ, उस पर किसी भी खाने पीने की चीज पर नहीं लिखी रहनी चाहिए, हटवाओ। नहीं हटवाओगे क्यों? उससे किसी के भावना की आहत हो जाएगा, तो वो उस तरह की भावना हमारी भी तो आहत होती है। इन लोगों को बोलने से पहले सोचता क्यों नहीं? अगर ये बयान पहले से देते रहते ना, तभी तुम लोगों की इतनी स्थिति खराब हुई, अभी और स्थिति खराब होनी थी। अब चिराग कहेगा कि हम तो पांच जीत गए। अभी तुम सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि उस तरफ थे, नरेंद्र मोदी के साइड में थे, नरेंद्र मोदी के साइड में। अगर तुम अपने दम पे लड़ते या तुम इंडी गठबंधन से, तो एक सीट भी नहीं जीत पाता तुम। तो ये सब चीज इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। केसी त्यागी इतने बुजुर्ग आदमी होकर कर करके अनाप शनाप इस तरह का बयान देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर एक आदमी पूरा व्रत रख कर करके एक पूरे अपने आप को स्वच्छ तरीके से रख कर करके यात्रा कर रहा है और उस बीच में कोई जूठा खिला दे, थूक करके खिला दे, ये क्या जायज है? और अगर ठीक है इतना ही, जैसे मैंने ये बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये करना है, आवाज उठाना है, तो दोनों ही सेलेक्टिव क्यों बन जाते हो कि उधर नहीं उधर नहीं? फिर हलाल क्यों लिखवा रहे हो? वो बंद करवाओ। इन बुड्ढों को ये भी समझना चाहिए। सिर्फ बस राजनीति करनी है, राजनीति करनी है। अरे इतना भी नहीं, अगर एक नजर से तुम लोग ठीक है सत्ता चला रहे हो, तुम लोगों का चश्मा एक होना चाहिए, एक नजरिए से सबको देखो, ये नहीं कि सिर्फ एक को देखो। चाहे वो अल्पसंख्यक में, जैसे अब जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, सब लोग को एक चश्मे से देखा करो। ये तुम लोग क्यों भूल जाते हो? सिर्फ बस बहुसंख्यक की बात आती है तो तुम लोग चश्मा बदल लेते हो, और अब जब एक की बात, पर्टिकुलर एक मतलब धर्म के लोगों की बात आएगी तो तुम्हारा चश्मा जो है अलग हो जाता है। क्यों? तो ये नहीं, मेरे नज़र में ये कतई गलत नहीं है, ये होना चाहिए। हर समय मेरा संविधान हमको अधिकार दिया, वारिस पठान जैसे जो जाहिल लोग बोलते रहता है संविधान, तो हमें भी संविधान अधिकार दिया है कि हम अपने हिसाब से करें। तुम नाम लिखो, नाम क्यों नहीं लिखाएगा? तुम अपना नाम रखो ना, ठीक है फलना ढाबा, जैसे आज अच्छा तर्क दे रहा था रिजवान अहमद की वैष्णो देवी ढाबा रख लो नाम, कोई आपत्ति नहीं है, उस पर सरकार की आपत्ति नहीं हुई है। सरकार ने आपत्ति कहा है कि सिर्फ इसलिए कि नीचे वो रखो, लेकिन नीचे प्रोपराइटर का नाम लिख दो। इसमें गलत कहाँ है? क्या गलत है यार? इन सत्ताधारी जो दल के जो माने जो लोग हैं, ये गठबंधन के लोग, इन लोगों से वो पूछना इसमें गलत क्या तुम्हें लग रहा है? चिराग पासवान और केसी त्यागी और जयंत चौधरी, तुम लोग भी बताओ कि इसमें गलत क्या लग रहा है तुम्हें? ऐसा क्या लग कि इसमें समाज बट जाएगा? क्या इसमें दिख रहा है? और अगर इससे समाज बट रहा है तो वो जो खाने पीने की चीजों पर लिखवाया जा रहा है हलाल, उससे भी बट रहा है। और उतना ही क्या, मैं तो ये भी इसका भी मांग करता हूँ कि जो बीफ का जो दुकान, जो ट्रांसपोर्टेशन जो भी कर रहे हैं, उनका भी नाम वहाँ पे बोर्ड पे लिखना चाहिए कि सबसे ज्यादा, मैंने उसमें नाम लिखेगा तो पता चल पाएगा कि हाँ सबसे ज्यादा ये कौन कर रहा है। ये सभी जगह होना चाहिए नाम, हर जगह प्रोपराइटर का नाम लिखाना चाहिए, बिल्कुल लिखाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। दूसरी चीज, और चीजें आदेश जो दिया गया है उसमें कि भाई जितने भी यात्रा में पहले तलवार और त्रिशूल और ये वो लेके चलते हैं, उनको लेकर नहीं चलना है। इस पर कोई नहीं बात किया कि यही योगी गवर्नमेंट ने वो भी आदेश दिया है कि आप किसी भी तरह का इस तरह का हथियार लेकर नहीं चल सकते। एक और आदेश है क्या कि आप डीजे बजा सकते हैं, लेकिन एक उसका जो आवाज होगा वो कम होना चाहिए, तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए, और उसका भी एक समय सीमा होगा। इस पर इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। क्यों?
क्योंकि ये इनके हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है, इनके लिए फिट नहीं बैठ रहा है। ये सेलेक्टिव ही बनेंगे सिर्फ उस पॉइंट पे कि क्यों नाम है, इसमें गलत कहाँ है, इसका तो बता दो। कोई भी जवाब दे दो कि गलत कहाँ, नाम लिखना गलत कैसे हो गया। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये नाम लिखना गलत है या सही है? कमेंट करके बताइए। आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।